आज हम ए लव सो ब्यूटीफुल का 4th एपिसोड को देखने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में क्षोची कूदते कूदते गिर जाती है। इसे जैंगचन देख रहा होता है। इसके बाद क्षोची लिन से बताती है, वैसे मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। तो मैं पहले गुड न्यूज़ को बताऊँ या बैड न्यूज़ को बताऊँ? तभी लिन गुड न्यूज़ को बताने के लिए कहती है। क्षोची एक्साइट होकर बताती है, गुड न्यूज़ ये है कि जैंगचन का बर्थडे आ रहा है और बैड न्यूज़ मुझे जैंगचन को क्या गिफ्ट देना है ये पता नहीं है। तभी लिन मैं एडवाइस दूंगी कहती है। इसके बाद हम क्लास का सीन को देखते हैं, जहाँ पर ली वई क्लास में सबको चुप बैठने के लिए कह रही होती है। इसके बाद लुयंग जैंगचन का डेस्क के अंदर चॉकलेट को देखता है। तभी क्षोची चॉकलेट को मांगने लगती है, इसीलिए जैंगचन क्षोची को चॉकलेट देने के लिए कहता है। क्षोची बहुत खुश हो जाती है। यहीं पर ली वई जल जाती है। इसके बाद क्षोची और लिन जैंगचन का बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए मॉल में जाते हैं, लेकिन क्षोची के पास उतना पैसा नहीं होती है। फिर अगले दिन हम लिन को देखते हैं, जिससे उसके पापा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कहकर कुछ पैसा बेच चुके होते हैं। इसके बाद हम पीटी सर को देखते हैं, जो सभी स्टूडेंट को ग्राउंड में बुलाकर स्पोर्ट्स दिन के लिए प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। इसके बाद ली वई क्लास में स्पोर्ट्स में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट्स का नाम लिख रही होती है। लिन और क्षोची भी नाम को दे देते हैं। इसके बाद जब क्षोची और लिन खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ लुयंग, ओबोसांग और जैंगचन आते हैं। क्षोची बहुत ही खा रही होती है और वो जैंगचन को देखते ही तोड़ी खाने की जैसा नाटक कर रही होती है। तभी ओबोसांग उसका खाने में भी क्षोची को दे देता है। क्षोची खुशी से ले लेती है। यहाँ पर जैंगचन जलस दिखता है, इसीलिए वो जब क्षोची स्पोर्ट्स के बात करती है तभी वो रूड से जवाब दे देता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद क्षोची लाइब्रेरी में कॉमिक बुक को पढ़ते हुए मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ जैंगचन आता है। जैंगचन क्षोची को मुस्कुराते हुए देखकर खुश हो जाता है। तभी वहाँ लिन भी आती है और वो भी क्षोची के साथ बैठकर पढ़ने लगती है। तभी क्षोची जैंगचन को लाइब्रेरी से बुक खरीद कर जाते हुए देखती है। उसे देखते ही वो जैंगचन का पास भागते हुए जाती है और वो पूछने लगती है कि वैसे तुम कौन सी बुक को ले रहे हो और इस बुक में क्या है, कहकर पूछने लगती है। तभी जैंगचन बताता है, इस बुक में तो तुम्हारे बारे में लिखा है। इसे सुनकर क्षोची बहुत खुश हो जाती है। तभी जैंगचन क्षोची को एबनॉर्मल साइकोलॉजी बुक को दिखाता है। इसके बाद ग्राउंड में क्षोची हाई जंप प्रैक्टिस करने लगती है और वो ठीक से कूद नहीं पाती है। तभी वहाँ ओबोसांग आता है और वो क्षोची से बताता है, मैं तुझे सिखा दूंगा, कहकर कूदने लगता है, लेकिन वो भी गलती करने लगता है और वो क्षोची से बताता है, मुझे लगता है हम दोनों को भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम लिन और लुयंग को देखते हैं। लिन अच्छे से प्रैक्टिस कर रही होती है। इसके बाद क्षोची क्लास में जैंगचन को लिखते हुए देखती है और वो जैंगचन का पास जाकर बैठकर, मैं स्पोर्ट्स दिन के लिए अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम मुझे मदद करोगे, कहकर पूछने लगती है। तभी जैंगचन मदद करने के लिए मान जाता है। इसे सुनकर क्षोची बहुत खुश हो जाती है और वो अपने जगह में बैठ जाती है। दूसरी तरफ ओबोसांग उसका हाथ में कुछ लिख रहा होता है। फिर क्षोची क्लास से बाहर प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। उसे देखकर ओबोसांग क्षोची का पीछे जाता है, लेकिन क्षोची ओबोसांग से बताती है, अगर तुम्हें जैंगचन दिखेगा तो उसे कहो कि क्षोची तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड पर इंतजार कर रही है, कहकर वहां से ग्राउंड की ओर भाग जाती है। यहीं पर ओबोसांग को बुरा लगता है और वो जैंगचन से बताता है, तुम्हारे लिए क्षोची ग्राउंड पर इंतजार कर रही है, तो तुम जल्दी जाओ। तभी जैंगचन, मुझे घर जाना है तो मैं ग्राउंड पर नहीं जाऊंगा, कहकर घर के ओर जाने लगता है। इसे सुनकर ओबोसांग खुश हो जाता है और वो क्षोची से मिलने के लिए जाता है। दूसरी तरफ लुयंग क्लास में अकेले बैठकर लिन के बारे में सोचकर लिन के डेस्क के पास जाता है, जहाँ पर वो लिन के पापा के दिए हुए लेटर को देखता है। उसे देखते ही वो लिन से मिलने के लिए ग्राउंड पर जाता है और वो लिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा आने वाले हैं और तुम यहाँ क्या कर रही हो,
जाकर तुम्हारे पापा को वेलकम करने के लिए प्रिपेयर करो। लेकिन लिन लुयन का बात को इग्नोर कर वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम क्षोची को देखते हैं जो जैंग चैन के लिए ग्राउंड पर आइसक्रीम खाते हुए इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ ओबोसांग आता है। ओबोसांग को देखते ही क्षोची पूछती है, वैसे जैंग चैन आने वाला था ना, वो कहाँ गया? ओबोसांग बताता है, वो तो घर चला गया है और जैंग चैन ने तुझे हेल्प करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। इसके बाद क्षोची को ओबोसांग प्रैक्टिस करने के लिए मदद करने लगता है और उसका हाथ में क्षोची को प्रैक्टिस करने के लिए टिप्स लिखा हुआ होता है। उसे देखकर वो क्षोची को गाइड करने लगता है। दूसरी तरफ हम जैंग चैन को देखते हैं जो घर से कचरा फेंकने के लिए बाहर आता है और वो क्षोची को साइकिल पर सोते हुए देखता है और वो क्षोची के पास जाकर उसे उठाता है और वो क्षोची से तुम घर में जाकर सो जाओ कहता है। क्षोची बताती है, अगर मैं अभी घर जाऊंगी तो मेरी माँ मुझे होमवर्क करने के लिए कहेगी, तो मैं यहाँ सो रही हूँ। वैसे तुम प्रैक्टिस करने के लिए क्यों नहीं आए थे? लेकिन जैंग चैन क्षोची का मजाक उड़ाकर वहाँ से जाता है। फिर हम ओबोसांग को देखते हैं जो स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। ओबोसांग को उसका पापा अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए कहकर उसे डांट कर वहाँ से जाते हैं क्योंकि ओबोसांग का पापा ओबोसांग का स्विमिंग कोच भी है। फिर भी ओबोसांग क्षोची को प्रैक्टिस करवाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ लिन प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आकर लिन से उसे हराने की बात कर लिन को धक्का मारकर वहाँ से जाता है। इसके वजह से लिन नीचे गिर जाती है। इसे क्षोची, ओबोसांग और लुयंग स्कूल के हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर लिन का पैर को चेक कर उसे रेस्ट लेने के लिए कहते हैं। फिर रात को क्षोची जैंग चैन को कॉल कर बताने लगती है कि वैसे हम दोनों बहुत दिनों से साथ में स्कूल से घर नहीं जाते हैं, क्या तुम तुम्हारे रूम का विंडो को खोलकर मुझे देखना चाहते हो? वैसे आज लिन गिर चुकी थी, इसकी वजह से डॉक्टर उसे रेस्ट लेने के लिए कहे हैं कहकर बहुत सारे बातें करने लगती है। तभी जैंग चैन कॉल को स्पीकर पर लगाकर बुक पढ़ने लगता है। फिर अगले दिन क्षोची प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड पर जाती है। तभी वहाँ लुयंग आता है और वो क्षोची से लिन का पापा अब्रॉड से आने वाले हैं कहता है। दूसरी तरफ लिन डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और वह पैर को चेक करने के लिए कहती है। डॉक्टर फिर से उसे रेस्ट लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद लिन क्षोची से स्पोर्ट्स के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। फिर हम लुयंग को देखते हैं जो जैंग चैन से स्पोर्ट्स पर लिन के लिए क्षोची को पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है क्योंकि लिन के पापा आने वाले हैं, तो पापा के लिए विनिंग प्राइज पर गिफ्ट खरीदना चाहती थी। लेकिन अब उसका पैर में दर्द है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। तभी जैंग चैन बताता है, लेकिन क्षोची खुद का रीज़न के लिए पार्टिसिपेट कर रही है तो मैं उसे कैसे मनाऊं? इसे क्षोची सुन लेती है। तभी लुयंग क्षोची को मनाने के लिए जैंग चैन से रिक्वेस्ट कर वहाँ से जाता है। जब जैंग चैन वहाँ से जाने लगता है तभी क्षोची जैंग चैन से बताती है, मुझे लगता है हमें उसका सुनना चाहिए। तभी जैंग चैन बताता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हारी दिमाग उतना काम भी नहीं करती है कहकर वहाँ से जाता है। फिर क्लास में क्षोची, लिन, ओबोसांग और लुयंग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी क्षोची लिन के पैर के बारे में पूछने लगती है। लिन बताती है, मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, फिर भी मुझे डॉक्टर ने पार्ट लेने से मना किए हैं। तभी ओबोसांग बताता है, मुझे लगता है तुझे डॉक्टर का बात को सुन लेना चाहिए। तभी वहाँ जैंग चैन आता है। जैंग चैन को देखते ही क्षोची उसे बात करने लगती है। तभी लुयंग बताता है, मैं उससे नाराज़ हूँ, वैसे मैं क्षोची से भी नाराज़ हूँ। तभी ओबोसांग वजह पूछता है। तभी लुयंग बताता है, क्योंकि जैंग चैन मुझसे भी अच्छा दिखता है कहकर क्षोची कही थी। तभी लिन बताती है, वो तो सच है कहकर लुयंग का मजाक उड़ाने लगती है। फिर हम क्षोची को देखते हैं जो साइकिल पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ जैंग चैन आता है और वो क्षोची से पूछने लगता है कि क्या तुम आज प्रैक्टिस नहीं कर रही हो? तभी क्षोची फालतू बातें करने लगती है। उसकी बात को सुनकर जैंग चैन क्षोची को साइकिल से उठने के लिए कहता है।
तभी क्षोची उसे प्रैक्टिस करने में मदद करने के लिए पूछती है, लेकिन जैंगचन मना कर देता है। तभी वहाँ लिन आती है और वो क्षोची से बताती है, अगर जैंगचन तुम्हें मदद नहीं किया तो क्या हुआ, मैं तुझे मदद कर दूंगी कहकर वहाँ से साइकिल लेकर जैंगचन का पीछे जाती है। क्षोची जैंगचन और लिन को देखते ही रह जाती है। इसके बाद हम जैंगचन और लिन को देखते हैं। लिन जैंगचन से बात करने के लिए जैंगचन का पीछे जाती है और वो जैंगचन को रोककर जैंगचन से बताती है, तुम क्षोची को स्पोर्ट्स पर प्रैक्टिस करने के लिए क्यों मदद नहीं करते हो। वो तो विनिंग प्राइज पर तुम्हें वॉच खरीदना चाहती है क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, इसीलिए। इसे सुनकर जैंगचन कुछ नहीं कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम क्षोची को देखते हैं जो ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही होती है। उसे ओबोसॉन्ग, लिन और लुयंग देख रहे होते हैं। तभी लिन ओबोसॉन्ग को डांटते हुए बताती है, तुम क्षोची को मदद क्यों नहीं करते हो। तभी ओबोसॉन्ग बताता है, मैं तो उसे ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। लुयंग लिन से बताता है, तुम उसे रहने दो, वो तो स्पोर्ट्स पर जीतने वाली नहीं है। इसे सुनकर ओबोसॉन्ग लुयंग से पूछता है, क्या तुम मुझसे पिटवाना चाहते हो, कहकर उसे चुप करवा देता है। तभी वहाँ जैंगचन क्षोची को प्रैक्टिस करने में मदद करने के लिए आता है। इसे देखकर क्षोची खुश हो जाती है। इसके बाद जैंगचन और क्षोची अच्छे से प्रैक्टिस करने लगते हैं। इसके बाद जैंगचन क्षोची को अच्छे से प्रैक्टिस करवाने लगता है। इसे दूर से ओबोसॉन्ग देखने लगता है और उसे बहुत बुरा लगता है। प्रैक्टिस करते वक्त जैंगचन क्षोची से बताता है, वैसे तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, फिर भी तुम अच्छे से बात क्यों नहीं पाती हो। तभी क्षोची उसे अच्छे से बात करने के लिए कहती है क्योंकि क्षोची को लगती है जैंगचन उसकी हाइट का मजाक उड़ा रहा है। फिर हम स्पोर्ट्स डे का दिन को देखते हैं जहां पर क्षोची को चीयर अप करने के लिए जैंगचन, ओबोसॉन्ग, लुयंग और लिन आते हैं। लिन और लुयंग माइक पर अनाउंस कर क्षोची को चीयर अप करते हैं। इसके बाद जैंगचन भी क्षोची का पास जाकर अच्छे से पार्ट लेने के लिए कहता है। जैंगचन को देखते ही क्षोची बहुत खुश हो जाती है। ओबोसॉन्ग क्षोची को चीयर अप करने के लिए एक टेडी का कॉस्ट्यूम पहनकर क्षोची का साथ भागने लगता है। इसके बाद क्षोची रेस में जीत जाती है। इसे देखकर जैंगचन, लुयंग और लिन खुश हो जाते हैं। तभी ओबोसॉन्ग क्षोची का पास जाता है और वो क्षोची को चीयर अप करने लगता है। इसके बाद ओबोसॉन्ग कॉस्ट्यूम को पहनकर वॉशरूम की ओर जाता है। यहीं पर ओबोसॉन्ग बहुत टायर्ड दिखता है। इसके बाद क्षोची विनिंग प्राइज वॉच को लिन को देती है। तभी लिन पूछती है, लेकिन तुम मुझे क्यों दे रही हो। तभी क्षोची बताती है, लुयंग ने कहा था कि तुम्हारे पापा आने वाले हैं और तुम उसे एक वॉच देना चाहती थी, इसीलिए मैं तुझे दे रही हूँ। इसे सुनकर लिन कंफ्यूज हो जाती है। लिन को याद आ जाती है कि उसका पापा 5 बजे आने वाले हैं, अभी 4:30 हो चुका है। तभी क्षोची, जैंगचन, ओबोसॉन्ग और लुयन लिन को क्लास बंक करने के लिए मदद करते हैं। लिन गेट से ऊपर से नीचे कूदती है। तभी लिन को स्कूल के डॉक्टर देख लेते हैं। लिन की पैंट फट चुकी होती है, इसीलिए डॉक्टर उनका नया क्लोथ को लिन को देकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ टीचर लुयन को पकड़कर उसे पनिशमेंट लिखवा रहे होते हैं। फिर अगले दिन जैंगचन, ओबोसॉन्ग, क्षोची, लिन और लुयंग साथ में जाने लगते हैं। तभी क्षोची लिन से पूछती है, तुम्हारा पापा क्या कहे थे। लिन बताती है, वो तो मेरी स्टडीज को लेकर खुश है। तभी जैंगचन क्षोची से बताता है, वो तुम्हारी जैसे नहीं है, वो पढ़ाई में अच्छी है कहकर चिढ़ाने लगता है। तभी ओबोसॉन्ग जैंगचन से बताता है, मेरी बॉस क्षोची को तुम ऐसा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। इसके बाद क्षोची और जैंगचन साथ में बस पर जाते हैं। क्षोची जैंगचन से पूछती है, वैसे आज तुम साइकिल क्यों नहीं लेकर आए हो। तभी जैंगचन बताता है, क्योंकि मेरे शोल्डर पर दर्द है। तभी क्षोची भी, मेरी शोल्डर में भी दर्द है कहती है। उसे देखकर जैंगचन मुस्कुराने लगता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है।